कैसा हो अगर मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताऊं जिसके थ्रू मैंने अपने सेल्स कन्वर्जन को काफी इंक्रीज किया एंड आप भी वो सेम चीज कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर में। एंड अगर राइट नाउ भी आप 100 लीड्स में से कम 4 से 5 सेल क्लोज कर रहे थे, व्हाट इफ आई कैन टेल यू दैट यू कैन क्लोज 7 सेल्स, 8 सेल्स एंड मे बी 10 सेल्स एंड बेसिकली मे बी 15 सेल्स के आसपास में, एंड यू कैन इंक्रीज योर सेल्स कन्वर्जन। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 9 स्ट्रेटजीज के बारे में जिसके थ्रू यू विल बी एबल टू ग्रो योर सेल्स एंड यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर सेल्स कन्वर्जन। इस वीडियो का सिंपल पर्पस हमारा यहाँ पर ये दैट कि आपके पास जितनी भी लीड्स राइट नाउ है, आप उन्हीं लीड्स में से कैसे दुगना अमाउंट प्रॉपर अर्न कर सकते हो। सो यू नो व्हाट गाइस, कि आई हैव क्लोज्ड 8 फिगर सेल्स ऑनलाइन पर्सनली फॉर माय सेल्फ एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने इंपैक्ट कर रखा है सेल्स वर्थ ऑफ 20 CR प्लस एंड आई हैव हेल्प्ड hundreds of people to generate 5, 6, 7, 8 figure in their online business and we help them through our training, guidance, mentorship and community. So आज का प्रॉमिस यहाँ पर ये दैट कि I will show you 9 strategies to increase your sales conversion because of which you are going to make a lot of money in your business. So let's go at one by one. So as we have right now our strategy number 1, which is not doing pre-framing before the call, one-to-one call basically or the one-to-many call. So अगर आप right now कुछ बेच रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर ये दैट कि either you are selling one-to-one or either you are selling one-to-many. One-to-many का मतलब यहाँ पर ये दैट कि you are conducting a webinar or a workshop or a event basically and you are selling one-to-many. Okay? अब प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर ये होती है दैट कि आप लोगों को बिफोर द कॉल नर्चर नहीं करते हो एंड क्योंकि वो पर्सन फर्स्ट आपको जान रहा है, क्योंकि बेसिकली वो प्रोस्पेक्ट आपका कंप्लीटली कोल्ड ऑडियंस है एंड आपने उसको बिल्कुल भी नर्चर नहीं किया अपने साइड से, इसका मतलब यहाँ पर ये दैट कि जो चांसेस हैं टू क्लोजिंग मोर सेल्स ऑफ द कॉल वो काफी कम हो जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड इज कि बिफोर हैविंग अ वन टू वन कॉल बेसिकली बिफोर डूइंग अ वन टू मैनी सेलिंग फ्रॉम योर साइड यू हैव टू डू द प्री फ्रेमिंग। प्री फ्रेमिंग का सिंपल मतलब हमारे यहाँ पर ये होता है दैट यू हैव टू सेंड समथिंग टू योर प्रोस्पेक्ट सो दैट कि वो प्रॉपर प्रोस्पेक्ट आपका नर्चर हो पाए। एग्जांपल के लिए व्हेनेवर आई कंडक्ट अ वर्कशॉप, सो बेसिकली ग्रुप के अंदर में मैं काफी टाइम हमारे YouTube के वीडियोस, कुछ आर्टिकल्स, कुछ ई बुक सेंड करता हूँ ताकि उनको कुछ वैल्यू प्रॉपर्ली मिल पाए बेसिकली मेरे साइड से एंड आई आल्सो प्रोवाइड कपल ऑफ सक्सेस स्टोरी लिंक ताकि वो लोग प्रॉपर चेक कर सकते हैं। सो एक पर्सन है जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, जिसने कभी भी कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रखा है मेरे बारे में एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट माय रिजल्ट्स, माय मेंटीज रिजल्ट एंड बेसिकली आवर कंटेंट एंड वो हमारा वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं एंड बेसिकली उस पर्सन को प्रोडक्ट अच्छा लगा भी, सो द चांसेस ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू सेकंड पर्सन व्हिच इज बी पर्सन जिसने मेरे कंटेंट कंज्यूम कर रखा है, जिसने दे रखा है कि हमने काफी लोगों को हेल्प कर रखा है एंड कहीं ना कहीं उसको हमने प्रॉपर नर्चर कर रखा है। इसका मतलब यहाँ पर ये कि बी वाले पर्सन की जो क्लोजिंग के चांसेस कंपैरेटिवली है वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। सिंपल। तो व्हाटएवर यू आर सेलिंग राइट नाउ, मे बी यू आर सेलिंग सर्विसेज और मे बी यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट राइट नाउ, बिफोर यू गो टू वन टू वन कॉल बेसिकली और वन टू मैनी सेलिंग यू नीड टू डू द प्री फ्रेमिंग कंप्लीटली फ्रॉम योर साइड। इसके थ्रू प्रॉपर यू विल बी एबल टू सेल टू मोर पीपल। दिस इज आवर स्ट्रेटजी नंबर 1। जस्ट आस्क योरसेल्फ राइट नाउ, व्हाट इफ ये प्री फ्रेमिंग आपने किया होता पिछले 1 साल से हर एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर, आपके सेल्स कन्वर्जन बढ़ते या फिर नहीं बढ़ते? यू हैव द आंसर एंड हियर वी हैव राइट नाउ आवर स्ट्रेटजी नंबर 2, व्हिच इज की रिवर्स द रिस्क एंड कन्वर्ट इनटू अ गारंटी। सी द रीजन पीपल आर नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट क्योंकि आपने उनके रिस्क को कन्वर्ट नहीं किया इनटू गारंटी। सी जब भी कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट बाय करता है वहां पे प्रॉपर एक रिस्क अटैच होता है। ओके, एग्जांपल के लिए इफ आई एम बाइंग अ टी-शर्ट राइट नाउ फॉर 2000 रुपीस, मेरा रिस्क यहाँ पर ये होगा कि यार इसका कलर निकल गया तो, इसका धागा निकल गया तो, एंड कहीं ना कहीं वो चीज वो रिस्क मुझे स्टॉप करेगा, रेसिस्ट करेगा टू बाइंग द प्रोडक्ट। व्हाट इफ दुकानदार ये बोले कि भाई साहब आप ये टी-शर्ट को बाय करो, टी-शर्ट बहुत ही अच्छी है एंड अगर इसका धागा निकला और अगर इसका कलर गिरा अगले 6 मंथ के अंदर में मैं आपको दूसरी टी-शर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा एंड मैं प्रॉपर ये अमाउंट है आपको रिफंड कर दूंगा। सिंपल। यू आर शोइंग अ गारंटी फ्रॉम योर साइड, तो जो उसका रिस्क था आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ गारंटी। तो राइट नाउ व्हाटएवर यू आर सेलिंग यू नीड टू आस्क योरसेल्फ राइट नाउ कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट मेरा प्रोडक्ट बाय करता है तो वहां पे कौन सा रिस्क अटैच है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं प्रॉपर्ली इनटू अ गारंटी। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट द रिस्क इनटू अ गारंटी देन वो लोग जो अभी तक आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहते थे बट बिकॉज ऑफ द रिस्क वो बाय नहीं कर पा रहे थे एंड बेसिकली फ्रॉम नाउ दे वुड लव टू buy the product from you because right now you are going to provide a proper guarantee from your side. This is our strategy number 2. Just ask yourself, what if आपने risk को convert किया था into guarantee from last 1 year? क्या आपकी sales increase हुई होती? You have your answer. And guys, here we have right now our strategy number 3, increasing the perceived value of the product. Or we can say basically कि you have to increase the perceived value of the product. See, first of all कि what is the perceived value of a product? Okay, perceived value का मतलब यहाँ पर होता है कि मैं उस प्रोडक्ट को किस तरीके से देख रहा हूँ, आपका नजरिया क्या है बेसिकली, आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को देख। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। ये हमारी बोतल है, एग्जांपल के लिए इसका रखते हैं प्राइस पॉइंट है 1000 रुपए के आसपास में। ओके, मेरे नजरिए में जो उसका परसीव्ड वैल्यू है वो बहुत हाई है और आपके नजरिए में यू आर लाइक कि भाई साहब ये क्या ही बोतल ले ली, ऐसी बोतल तो मिलेगी 100 रुपए में। सिंपल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? परसीव्ड वैल्यू। मेरे नजरिए प्रॉपर यहाँ पर क्या है, जिसकी वैल्यू है वो 1000 से ऊपर की है और तभी मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया। आपके नजरिए में इस प्रोडक्ट की वैल्यू 100 भी नहीं है, तो कौन सा पर्सन इस प्रोडक्ट को बाय करेगा?
जिसकी परसीव्ड वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए मैं वैल्यू नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ परसीव्ड वैल्यू। लेट्स अंडरस्टैंड परसीव्ड वैल्यू विद वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक गोल्ड की कोटिंग कर दी, बट वो गोल्ड की कोटिंग प्रॉपर रियल नहीं है। एंड व्हाट इफ समवन इज सेलिंग दिस बाय सेइंग कि प्रॉपर ये गोल्ड की बोतल है, और जो परसीव्ड वैल्यू प्रॉपर हो गई वो यहाँ पे, and someone can sell this to me for a 40,000 to 60,000 आसपास में, and I would love to buy. Simple. So guys, I am not guiding you that you should cheat people. Please never ever do this. Basically, karma is like bitch. आपकी ऐसी तैसी कर देगा प्रॉपर वो चीज। बट द पॉइंट ऑफ इट जस्ट गिविंग द एग्जांपल, द मीनिंग ऑफ द परसीव्ड वैल्यू। ओके, सो परसीव्ड वैल्यू का मतलब सिंपल यहाँ पर ये नहीं है दैट कि आप उसकी वैल्यू को एक्चुअली इंक्रीज कर रहे हो। परसीव्ड वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये दैट कि आप उस पर्सन के सामने उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, वो पर्सन के सामने उस प्रोडक्ट की वैल्यू काफी ज्यादा हाई है, और अगर वो वैल्यू बहुत हाई है, the person would love to take a decision to buy the product. Simple. अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है, how can I increase the perceived value of my product? So guys, here we have a question right now जिसके probably you will be able to increase the perceived value of the product completely. And guys, simple. ये क्वेश्चन मैंने सीखी है from Alex Ramosi. Alex ने सीखा है from Dan Kennedy basically, और Dan Kennedy ने सीखा completely किसी और पर्सन से, and right now I am teaching you completely from my side. So guys, see, ये हमारा प्रॉपर वैल्यू है। So guys, we have a 4 point over here: dream outcome, probability, efforts needed completely, and the time taken. Okay, मुझे वैल्यू को इंक्रीज करना है। मैं वैल्यू कब इंक्रीज कर पाऊंगा? जब मेरी ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी प्रॉपर, और जब नीचे की वैल्यू प्रॉपर बहुत कम होगी, देन आई विल बी एबल टू इंक्रीज द वैल्यू। उसका मतलब यहाँ पर ये दैट कि somehow I need to increase the probability, और somehow I need to increase the dream outcome, and I need to decrease the efforts needed, and I need to decrease the proper time taken. तो अगर मुझे अपने बेसिकली प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, मुझे प्रॉपर इन 4 पॉइंटर के साथ प्रॉपर से खेलना पड़ेगा। I need to increase probability and dream outcome. I need to decrease time taken basically and the effort needed. Example के लिए सपोज करो कि I am right now a gym coach, okay? I am helping people to basically lose weight. मेरे पास एक महिला आती है, okay? वो बोलती है कि भाई साहब मेरी शादी के लिए 6 मंथ अंदर में, and I want properly कि मेरा basically lose completely weight हो, okay? So other लोग बोलेंगे उनको that कि yes we will help you to lose your weight 20 kg के आसपास में in next 3 months. But what if I can say I will help you to lose your 20 kg weight in next 4 months only? मैं और लोगों से कम टाइम ले रहा हूँ उनका वेट लूज करने में, that's my goal. So whatever outcome they want to achieve, I have to help them with less time. Basically whatever outcome they want to achieve, मुझे उनको हेल्प करना है to achieve the same outcome, वो भी बहुत ही कम टाइम में compared to other people. अगर मैं ये कर पाता हूँ, I will be able to increase the perceived value of my product. This is our point number 1. Point number 2 we have right now is की efforts needed. Obviously बात अगर किसी पर्सन को वेट लूज करना है 20 kg के आसपास में इन 6 मंथ, they have to go gym daily, मतलब कि उनको अपना जो फास्ट फूड कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, and they have to follow strict diet. And what if you can create a very specific diet for the prospect, and आप प्रॉपर ये बोलो कि आपको डेली जिम नहीं आना, you can come gym 3 times in a week, simple, and you have to follow this diet proper जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ मेरे साइड से, and that's it, you will be able to lose your weight. तो यहाँ पे प्रॉपर बेसिकली आप उनके एफर्ट्स को और कंप्लीटली कम कर रहे हो अपने साइड से, सिंपल. सो यू हैव डिक्रीज द टाइम टेकन टू अचीव द टारगेट, एंड यू हैव डिक्रीज द एफर्ट्स एंड नीडेड टू अचीव द ड्रीम आउटकम. दिस इज आवर बेसिकली मेन गोल. एंड देन वी हैव राइट नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी. एग्जांपल के लिए वी हैव 3 पीपल राइट नाउ. मैं प्रोस्पेक्ट हूं, 3 लोग हैं, ए बी सी, ये 3 जिम कंप्लीटली हैं, और तीनों के पास सेम टाइम टेकन वाला स्ट्रेटजी है एंड एफर्ट्स वाला स्ट्रेटजी सेम है. वो तीनों के तीनों लोग प्रॉपर्ली मुझे सेम ऑफर कर रहे हैं. बट व्हाट इफ ए के पास ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं? द प्रोबेबिलिटी of getting result from A is much high, because I am able to see right now that कि A ने बहुत लोगों का हेल्प कर रखा है and basically B और C के पास में बिल्कुल भी नहीं है. तो आपको ये शो करना पड़ेगा the probability of getting a result with the help of our product, with the help of our services is too high, and basically we would love to help you completely from our side. Simple. तो वो probability आप कैसे शो कर पाओगे? जब आपके पास में a lot of success stories completely होंगी and people are talking good about you. And what if A के पास में है और B C के पास में नहीं है? बेशक they are telling me same time and same effort के बारे में, but अगर मुझे मिल रहा है probability of getting result in too much high from A, I would love to go to the person A. Simple. This is our point number 3. And guys, right now we have is key the dream outcome. You need to let the person know that कि यार जो आपका right now dream outcome है basically, आप उससे भी अच्छी फिजिक, उससे भी अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो अगर आपने राइट तरीके से सिस्टम एंड प्रोसेस को फॉलो किया तो. सो यू वांट टू लूज 10 kg weight, I would love to help you to lose your 15 kg weight in next 4 months. I would love to help you to lose your 22 kg weight completely in next 3 months. And most important, you will be having good biceps, you will be having good physique completely. So guys, यहाँ पे मैं right now भी चीजों को randomly बोल रहा हूँ. Obviously बात है, it is not possible to lose like 20 kg weight in 4 months. I mean, I don't have any idea right now, but I'm just right now guys giving you a hypothetical example to understand this equation. और जब आपने इस equation को सही से
से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, you will be able to close more sales. So guys, this is what you have to implement in your product. You have to increase the perceived value of the product by implementing this equation in your product. And that's how you will be able to close more sales, and that's how you will be able to increase your sales conversion. Here we have guys right now our strategy number 4, which is guys a proper follow-up system. Do follow up like crazy. Guys, 80% sales happen after 5 follow-up. जब आप 5 बार लोगों से कनेक्ट करते हो प्रॉपर्ली, आपकी 80% सेल होती है. And people don't even have a follow-up system. I mean, I was like, यार भाई साहब क्या कर रहे हो प्रॉपर आप पैसा पता टेबल पर रखा हुआ छोड़ रहे हो प्रॉपर आप. If you are not doing a proper follow-up, you have to sit down. आप बैठो टेबल पे और कम से कम 7 से 8 दिन का एक follow-up सीक्वेंस बनाओ. अगर पर्सन अगर बेसिकली 1-to-1 कॉल पे आ रहा है और अगर पर्सन प्रॉपर एजुकेट हो चुका प्रोडक्ट के बारे में, आपने पिच कर दिया, अगले 7 से 8 दिन तक उसके पास क्या प्रॉपर फॉलोअप जाएगा, अगले 30 दिन तक प्रॉपर्ली उसके पास क्या फॉलोअप जाएगा, वो कंप्लीटली बना बनाया होना चाहिए. एंड यू हैव टू क्रिएट ओनली वंस एंड देन you can send it completely to everybody from your side, and you have to connect with them again and again and again. Guys, just ask yourself right now, are you doing follow up like crazy or not? Agar answer no hai, then you know that you are losing a lot of money in your business. Please create a proper system from your side. At least write 30-40 follow ups and create a proper sequence that you can send to the people from your side, and do follow up like crazy. And your goal should be कि मैं उस पर्सन को कैसे 1 week में क्लोज कर पाऊं. ऑब्वियसली बात है, हर एक प्रोडक्ट का एक डिफरेंट वो होता है, प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है टू क्लोज द पर्सन. मे बी आपका प्रोडक्ट बहुत हाई टिकट है एंड इट टेक्स मिनिमम 30 डेज के आसपास में टू क्लोज योर फर्स्ट हाई टिकट सेल्स. ऐसा प्रॉपर्ली हो सकता है, मतलब कि बंदा हमारे पास फनल में आ रहा है फर्स्ट डे पे और कम से कम 30 दिन की जर्नी के अंदर कंप्लीटली हमारे मोस्टली लोग क्लोज हो सकते हैं बेसिकली. तो यू हैव टू आल्सो ट्राई दिस कंप्लीटली फ्रॉम योर साइड. सो स्ट्रैटेजी नंबर 4 इज की यू हैव टू मेक अ कंप्लीट फॉलो अप सिस्टम फ्रॉम योर साइड सो दैट आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कंप्लीटली क्लोज कर पाओ. एंड गाइस हियर वी हैव राइट नाउ आवर स्ट्रैटेजी नंबर 5, इंक्रीज मोर शो अप. ये बहुत ही आपके लिए प्रॉपर इंपॉर्टेंट है. वेदर यू आर डूइंग 1-to-1 कॉल, वेदर यू आर डूइंग 1-to-1 सेलिंग, ओके, या तो प्रॉपर आप लोग 1-to-1 कॉल कर रहे हो, या तो प्रॉपर आप लोग राइट नाउ भी 1-to-1 सेलिंग कर रहे हो. अगर आप 100 कॉल करते हो, 100 में से सिर्फ 35 लोग कॉल पिकअप होते हैं. एग्जांपल के लिए, व्हाट इफ यू कैन मेक इट 45, व्हाट इफ यू कैन मेक इट 50, व्हाट इफ यू कैन मेक 60, विल यू बी एबल टू क्लोज मोर सेल्स? आंसर इज यस. सेम विद द 1-to-1 सेलिंग. व्हाट इफ यू आर कंडक्टिंग अ वर्कशॉप इवेंट or a boot camp and only 25% people show up? What if you can make it 30? What if you can make it 40? What if you can make it 45? Will you be able to close more sales? The answer is absolutely yes, my friend. That's what you have to do. You have to increase your show up. And how we can increase the show up? Basically, guys, give multiple reminder. If you guys are having a 1-to-1 webinar completely, 1-to-1 workshop, give multiple reminders. Simple. Point number 2 we have is key soap opera sequence. First of all, let's try to understand what is soap opera. So, अगर soap opera एक टीवी शो था और वहां से प्रॉपर ये नेम ला रखा है. ओके, जब भी आप लोग कोई टीवी शो देखते हो, उस टीवी शो के एकदम एंड में आपको एक क्लिप दिखाई जाती है अगले शो की, और वो दिखाया जाता है भाई साहब आपको इतना क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं कि आप वेट करते हो कि भाई साहब अब अगले दिन का वेट करना पड़ेगा फॉर दिस प्रॉपर शो. मतलब कि यहाँ पे हर एक नाटक के एकदम आखिरी में आपको एक 10-20 सेकंड की एक क्लिप दिखाई जाएगी कि भाई साहब अगले नाटक में ये होने वाला है. आप पूरी रात आप सोओगे नहीं, अब यू आर लाइक भाई साहब हम वेट कर रहे हैं कि अगले दिन प्रॉपर हमारा क्या होने वाला है. सिंपल. एंड देन बेसिकली यू विल वेट एंड देन यू विल गोना वॉच द नेक्स्ट शो. सिंपल. द सेम स्ट्रेटजी वी हैव टू फॉलो इनटू आवर बिजनेस. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट 3 वीडियोस फ्रॉम योर साइड. पहली वीडियो क्यूरियोसिटी देगा फॉर सेकंड वीडियो, सेकंड वीडियो क्यूरियोसिटी देगा फॉर थर्ड वीडियो, and third video will give curiosity for your workshop or for your 1-to-1 simple. This is what you have to do. You know what guys, मैंने यूज कर रखा है completely ये. I'm not using right now because we don't face problem in show up, but it was working like crazy for us. So you can use soap opera sequence in your business. And thus we have right now is pre-framing concept I have already explained. Okay, and guys hype, जितना ज़्यादा hype होगा वैसे आपके workshop event और webinar का, उतना ज़्यादा ही chances हैं प्रॉपर्ली show up increase होने के. And guys bonuses at the end. Simple. Let people know that कि अगर उन लोगों ने workshop को प्रॉपर attend किया, they will get few amazing bonuses completely from our side for absolutely free. It is also going to increase show up and also going to increase the retention of the prospect. Now you need to ask yourself right now, how can I increase the show up in my 1-to-1 selling and in my 1-to-many selling? And you will be able to increase your more and more conversion. And guys, this was our strategy number 5. And here we have right now guys our strategy number 6, which is actually breaking their false beliefs. See, यार अगर कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहा है, they have a false belief in their head, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे हैं. एग्जांपल के लिए मैं जिम गया था, और जब मैं जिम गया था तो 3rd मंथ के अंदर जो वो जिम के ओनर थे, उन्होंने मुझे अपना प्रोडक्ट पिच किया, which was उनके जो प्रोटीन कंपनी होता है. और जब वो मुझे प्रोडक्ट पिच कर रहे थे, मेरा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहला रिएक्शन ये था रिपल, मतलब कि यार रेसिस्ट कर रहा था वीडियो में, मैं उस टॉपिक के बारे में उनसे बात नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरे माइंड में ये बिलीफ सिस्टम का है कि यार अगर हम प्रोटीन लेंगे देन कहीं ना कहीं भाई साहब हाइट रुक जाती है, दाने आ जाते हैं, और वो हेल्थ के लिए थोड़ी सही नहीं होता. ये बिलीव मेरे फॉल्स हो सकते हैं, बट क्योंकि ये बिलीव मेरे अभी तक राइट नाउ चेंज नहीं हुए,
इसलिए मैंने उनका राइट नाउ प्रोटीन अभी तक बाय नहीं किया। और ये मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ और मैंने खुद ही नोटिस किया प्रॉपर अपने लिए। ऐसा आपके साथ भी हो रखा होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी कैटेगरी के अंदर में। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि मेरे प्रोस्पेक्ट का वो क्या फॉल्स बिलीव है व्हिच आई कैन ब्रेक, जिसके थ्रू दैट दे विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट। उनका बिलीव ही हो सकता है आई कांट रीस्टार्ट, उनका बिलीव हो सकता है आई कांट मेक मनी, उनका बिलीव हो सकता है फेसबुक एड डजंट वर्क, उनका बिलीव कुछ भी हो सकता है। एंड यू हैव टू break those belief by narrating stories, by telling them facts from your side. अगर वो belief break हुआ then you will be able to sell more. आप खुद से पूछो, आज तक आपने 2% लोगों को क्लोज कर रखा होगा। What about those 98% people? 98% लोगों में क्या लोग आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करना चाहते थे? क्या वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे? बेसिकली देयर वाज सम रीजन वो लोग आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाए और आपने वो सॉल्व नहीं किया अपने साइड से। You need to understand your audience. You need to ask yourself वो कौन से false belief है which I can break through the story, through facts and through blah blah blah. Simple. Alright guys, this is our strategy number 6. You have to identify those false beliefs. You have to break this false belief. And here we have right now our strategy number 7, which is guys की give two option. I mean कि there has to be a 2 payment plan. Example के लिए कि अगर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ of a Facebook ads, तो मैं आपको बोलूँगा इसके लिए कि I will gonna charge 25,000 rupees for the Facebook ad services. We have a payment plan number 1. We have a payment plan number 2 that we are going to provide you Facebook ad services along with the social media marketing services. And we are going to charge only 70,000 rupees. मैंने पहले में क्या बोला 25,000 रुपए बोली और मैंने सेकंड बार क्या बोला that 70,000 rupees. So my main goal is not to sell the 70,000 वाला product. My main goal is to sell my performance marketing services. Simple. Okay. But जब मैंने प्रॉपर 2 ऑफर दिए वो 70,000 की वजह से वो 25,000 बहुत ही कम प्रॉपर लग रहा है राइट नाउ अभी। And people would love to choose from A to B. Like जब आप बता रहे हो कि do you want to buy a product? They have an option yes or no. But when you are showing which one do you want to buy A or B, then you are giving option. भाई कौन सा A के B properly? I would love to choose the A one. Simple. That's what I can do. Even recently I have implemented this in my business. It actually worked like crazy. Alright. So guys, this is our strategy number 7. And right now guys, we have is strategy number 8. Run a promotion. Every big companies run promotion. Holi, Diwali, birthday, blah blah blah. They try to find every angle through which they can do promotion in their business. Because promotion के time पे, offer के time पे, sale के time पे बहुत सारी सेल होती हैं. तो you have to find a different angles from your side. Birthday आ रहा है, कर दो promotion. होली आ रही है, कर दो promotion. 15 अगस्त आ रहा है, कर दो promotion. You have to find different angles to do complete promotion from your side, and that's how you will be able to guys close more sales in your business. This is our strategy number 8 in order to close more sales, and this promotion has to be for 7 days, 8 days and basically 10 days के लिए। और बहुत सारे लोग जो कि आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहते थे बेसिकली बट वो नहीं बाय कर पाए, वो इस प्रमोशन में प्रॉपर लोग बाय करेंगे बिकॉज देयर इज एजेंसी, देयर इज स्केर्सिटी एंड देयर इज आल्सो बोनस अटैच्ड। बिकॉज राइट नाउ वी हैव आवर स्ट्रेटजी नंबर 9, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिसन टू योर रिकॉर्डिंग्स। प्लीज लिसन टू योर सेल्स रिकॉर्डिंग, चाहे आप 1-to-1 सेल कर रहे हो और चाहे आप 1-to मैनी सेलिंग कर रहे हो। प्लीज 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 लिसन टू योर सेल्स रिकॉर्डिंग सो दैट आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ भाई सब गलती प्रॉपर क्या हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि आप भाई सब भगवान हो सेल्स के अंदर में या फिर मैं हूँ भगवान। ओके, इवन आई वाज रिसेंटली डूइंग 1-to-1 सेल्स। मैंने कम से कम 2 साल के बाद जाके प्रॉपर्ली 1-to-1 सेल्स करना चालू किया था। ओवर द फर्स्ट कपल ऑफ कॉल्स आई वाज लाइक दिस सिंपल। सीरियसली मैंने प्रैक्टिस किया कंप्लीटली, फिर मैंने मल्टीपल सेल्स कॉल करे, तब जाके प्रॉपर्ली मैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ भी फॉलो कर पाया, तब जाके प्रॉपर्ली मैं बेसिकली सेल क्लोज कर पाया। एंड राइट नाउ आई हैव अ कन्वर्जन ऑफ 25%। यस यू हर्ड इट राइट, आई हैव अ कन्वर्जन ऑफ 25% इन हाई टिकट सेल्स। सिंपल। ऑलराइट, तो बस इनका मतलब हमारे यहाँ पर ये दैट कि इफ यू वांट टू क्लोज मोर सेल्स यू नीड टू लिसन टू योर रिकॉर्डिंग। इफ यू हैव अ सेल्स टीम, लिसन देयर रिकॉर्डिंग सो दैट यू कैन गिव देम फीडबैक एंड उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ कि भाई साहब मैं ये गलती कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग टू फास्ट, मैं सुन नहीं रहा कंप्लीटली, मैं ये प्रॉपर बोल रहा हूँ मेरे साइड से, मैं उसके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाया, मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। You have to write down every single mistake and you have to improve it by the next time to not make this mistake. So guys, you have to follow these 9 strategies in order to close more sales in your business. So guys, first of all, इन 9 में से कौन सी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो वो बताओ, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे थे कंप्लीटली आप मुझे वो बताओ प्रॉपर चैट बॉक्स में। So here is my ask right now everybody, okay? अगर आप मुझे हेट नहीं करते हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, share this video in just one WhatsApp group so that और लोगों को प्रॉपर्ली इस चीज का हेल्प मिल पाए। And guys, check the comment and description for a special gift from our side. We are inviting you to attend our basically workshop for absolutely free, guys. I will see you next time, guys. Have a great day. Take care. Bye bye. And again, take a screenshot, tag me on Instagram that you have watched this video, and I will definitely reshare it. I will see you next time. Have a great day. Bye bye. Take care. Cheers.